Hello students, welcome to core classes. Students, today we are going to discuss BMTC course code 131. इसके हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे क्वेश्चन जो करेंगे उसका आज नया टॉपिक है, वो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, लेकिन उन्हीं बेसिक को आगे लेके जाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड dy अपॉन dx where y is equals to माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स का यहाँ पे d का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम y जो है उसका वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे उसका, लेकिन उसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब वहाँ पे जो वेरिएबल है y में इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज एनी वेरिएबल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ f(x). तो यहाँ पे हम सिर्फ जो चेंजेस लाएंगे x में ही लाएंगे। तो डिनोमिनेटर में जो भी रेट ऑफ चेंज होता है उसके विद रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ x का ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे अगर कोई अनदर कांस्टेंट होगा या कोई और वेरिएबल होगा तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसको हम लिखेंगे एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ dy अपॉन dx। तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम y के जगह पे लिख सकते हैं, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है इट इज़ कांस्टेंट, तो ये बाहर कॉमन निकल के आएगा। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव करने के लिए बचा है वो एक्स स्क्वायर बचा है। आपको पता होगा कि जो डेरिवेटिव होता है, अगर हमें एक्स एन का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है, जो पावर होती है वो लेफ्ट में आ जाती है और एक्स एज इट इज़ रहता है, लेकिन पावर में थोड़ा सा चेंज होता है, वो पावर हो जाती है n-1 हो जाती है पावर। और तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये जो पावर 2 है वो लेफ्ट में आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास वी आर लेफ्ट विद वैल्यू 2x पावर 1 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x। तो इसका मतलब अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का तो वो क्या आ जाएगा 2x। नेगेटिव साइन क्वेश्चन में था तो वही हम कैरी कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप देख लें और इस पर प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ अलग है, 3/4 x पावर 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसका मतलब हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे 3/4 इज कांस्टेंट, सो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ x पावर 10। तो हमने जैसे पहले भी आपको बताया था क्या हो जाएगा, ये जो 10 पावर है वो आ जाएगी लेफ्ट में और x के पावर में क्या चेंज आएगा, इट शुड बी 10 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, 2 to the 4, 2 5 the 10, that is 3 multiply 5/2 x power 9। तो it can be rewrite as 15/2 x पावर 9। तो ये और हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है थोड़ा सा रेशियो में है, लेकिन वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, 1/2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें dy अपॉन डी एक्स करना है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पावर को हम न्यूमरेटर में लेके चलते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एक्स पावर -2। पावर हो जाएगी नेगेटिव अगर न्यूमरेटर में जाएगा। अब हम कर सकते हैं सिंपल डेरिवेटिव। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है। हाफ विल बी रिमेन एज इट इज़। उसके बाद जो ये नेगेटिव साइन है ये -2 लेफ्ट में आएगा इधर, तो जो वाला माइनस है तो मैं लेफ्ट में ले आती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ 2। और ऊपर क्या चेंज आएगा, जो पावर है एक माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। 2 विल बी कैंसल आउट विथ 2, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो हमने किया प्लस, बिगर नंबर का साइन, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम एक सिंपल तरीके से x³ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में x² है तो उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर वो रेसिप्रोकल में हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसको वीडियो के साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y = 5/3 x³। इसका भी अभी सेम एज इट इज़ करेंगे। 5/3 रिमेन एज इट इज़, मल्टीप्लाई ये पावर जो है लेफ्ट में आ जाएगी और क्या हो जाएगा, पावर में एक 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो ये देखिए 3 विल बी कैंसल आउट विथ 3, ये हो जाएगा 5x²। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये पावर लेफ्ट में आई है तो कैंसिल आउट हो गया 3 के साथ 5x। इसमें एक पावर हमने क्या कर दी है, 1 पॉइंट लेस कर दिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y = 8√x। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अभी ये रूट है, रूट में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो तरीके हैं, लेकिन इसको हम इन फॉर्म ऑफ पावर भी सॉल्व कर सकते हैं। यू नो दैट ये रूट है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 x का पावर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव, 8 रिमेन एज इट इज़, और ये जो पावर है ये आ जाएगी फिर से लेफ्ट में, वही हम कैरी कर रहे हैं फॉर्मूला, और इस पावर में हो जाएगा एक नंबर लेस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। इधर ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लेफ्ट में सॉल्व करके बताती हूँ। अब इसमें देखिए दोनों हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 माइनस 2 × 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 2/2, मतलब कि -1/2। तो ये हमारा इसका नंबर का आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ -1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में आंसर क्या आया, ये जो पावर है ये नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसके ऊपर रूट भी डाल सकती हूँ। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में आंसर देखिए, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देखिए क्या है। इसका मतलब जो वैल्यू रूट में होती है उसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, और मल्टीप्लाई में उसके अंदर का जो पावर है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो अंदर का डेरिवेटिव है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, वो हमने लिखा नहीं है। तो इस तरीके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनके आंसर्स। इसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे चलते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं, बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, सिंगल वैल्यू ना होकर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। y = x⁻6 + 6x5 - 4x³ + 2x² + 10। अब इसका भी हमें वैसे ही करना है सेम। यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, 5 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 पावर लेफ्ट में आ जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर माइनस। सिमिलरली देखिए 6 एज इट इज़ था, ये पावर लेफ्ट में आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, और ये हो जाएगी x⁴, और ये 4 एज इट इज़, और ये नंबर लेफ्ट में जाएगा और ये हो जाएगी x⁻2 मतलब x², और इसके बाद ये नंबर लेफ्ट में आएगा सेम, और ये हो जाएगी 2 - 1 मतलब कि x⁻1। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स
डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। उसका रिजल्ट क्या आता है 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 5 द 30 और 4 3 द 12, 2 2 द 4 x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to 12x minus root x plus 5 upon x। अब इसका पावर मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये x का पावर है 1/2, ये है x का पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लेके चलते हैं। 12 यहाँ हो जाएगा dy/dx ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x पावर हाफ, यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1। यहाँ पे देखिए 12 ये हो जाएगा dx/dx मतलब 1, मतलब x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x 1 - 1, तो क्या हो जाएगा x पावर 0 विच रिमेन 1। तो ये पावर आ जाएगी लेफ्ट में और इसकी पावर में हो जाएगा एक नंबर माइनस, प्लस 5, और इसमें भी क्या हो जाएगा जो नेगेटिव नंबर है वो आ जाएगा लेफ्ट में, पावर लेफ्ट में, और इसमें एक नंबर माइनस। अब इसको देखिए हमने पहले भी सॉल्व करके बताया है। पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए हाफ -1 था, उसका वैल्यू क्या था हमारे पास -1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर -1/2। ये माइनस मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ, प्लस माइनस माइनस f x माइनस माइनस प्लस किया और नेगेटिव का साइन लगाया। इस नेगेटिव साइन जो है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इसको रीराइट कर लेती हूँ। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। Now last question is y is equals to 5x cube minus 2x plus 6. We have to take derivative of 5 with respect to x. We have to take d/dx of x cube minus 2 dy/dx of x plus d of x with respect to y, सॉरी x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 रिमेन एज इट इज, ये पावर हो जाएगी लेफ्ट में, यहाँ पे हो जाएगी पावर में एक नंबर माइनस। इसका पावर अभी 1 है तो अभी इसका पावर हो जाएगा 1 - 1। अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यहाँ पे कोई x नहीं है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 0। 5 3 द 15, 3 - 1 2। यहाँ पे देखिए x पावर 0, तो x जो पावर 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 विल में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। और इसके अगली टाइप का क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें अगर दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर डिवीजन में होंगे तो कैसे सॉल्व करना है, वो आपके साथ वीडियो हम शेयर करेंगे और जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको सॉल्व करने के लिए इजी रहे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सभी इंक्लूड किए हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं और उसके बाद रूट के भी सॉल्व किए हैं, और उसके बाद नेगेटिव पावर के भी सॉल्व किए हैं, और उसके साथ ही
कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी लिया है। इसके बाद अगले जो अगर हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई में रखें तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो या फिर डिवीजन में हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, वो आपके साथ कल हम शेयर करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए, उस पर ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।